Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 13 नवंबर 2025, 9:31 हो चुके हैं और हम रेडी हैं आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। होमवर्क हम कर चुके हैं। ये देखिए, मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है। पहली कैंडल बन चुकी है, बढ़िया सा कैंडल बनी हुई है, हैमर फॉर्मेशन भी दिख रही है। नीचे में करीब ये मारा आया है 25,809 का लो बना के आया है और आज का हाई है 25,902। तो मोटा माटी 100 पॉइंट का डिफरेंस तो पहली कैंडल में ही हो चुका है, लेकिन हैमर के साथ है तो मान के चलेंगे कि इसका जो ओपन था वो था 25,902 और क्लोज हुआ 876। तो मोटा माटी पहली कैंडल रेड जरूर है, लेकिन मैं इसको पूरी बेयरिश कैंडल नहीं मानूंगा। दूसरी बड़ी बात, हम पाइवट के ऊपर हैं तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी कैंडल डिसाइड करेगी कि अब हमको फाइनली किस तरह का जो ट्रेंड है वो बास्केट जो है वो बनानी है। इससे पहले अगर हम चलें एल्गो स्क्रीनर पर, मैं लॉगिन कर चुका हूँ इंट्राडे ट्रेडर से अपना यूडीटीएस रोबो ट्रेड, और स्ट्रैटेजीज हमारी ये बनी हुई हैं। ये लास्ट में हम बैक टेस्ट जरूर करेंगे। आज कौन सी बैक स्ट्रैटेजी को ऑन करना है वो अभी एक बार देख लेते हैं। अभी हालांकि 9:33 हुए हैं, तो लेकिन अगर अभी के हिसाब से भी देखें तो जो ट्रेंड है वो पहली कैंडल में डाउनवर्ड जरूर दिख रहा है, लेकिन अब हमको फाइनल ये देखना होगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या रहती है। जो मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसे कल भी ज्यादातर डाउनवर्ड ही रही थी, तो आज भी एडवांस डिक्लाइन डाउनवर्ड ही रहनी चाहिए। तो एडवांस डिक्लाइन अगर डाउनवर्ड होती है, साथ में बिगेस्ट ट्रेंड भी डाउनवर्ड रहता है, तो हम ऐसे में एक अभी के लिए जब तक हम पाइवट के भी ऊपर चल रहे हैं और एक सुबह का भी गैप बना हुआ है, तो ऐसे में हम बैलेंस अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं। और एड मॉम 70, जो एड मॉम 70 वाली है, ये दोनों ही हेज 70 या एड मॉम 70, ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, आज हम एड मॉम 70 को एक्टिवेट करते हैं। फिलहाल के लिए ज्यादा क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, 2 ही बास्केट बनाऊंगा। 30,000 रुपए 20,000 रुपए मेरे ख्याल में पर स्टॉक को देते हैं, तो 20,000 का हो गया 80 और 1,60,000 की 2 बास्केट। ठीक है, तो 1,60,000 की 2 बास्केट बनाने जा रहे हैं, जिसमें 80,000 की एक बास्केट बनेगी और एक स्टॉक को 20,000 रुपए मिलेंगे। तो ये हमने सेव कर दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, कई लोगों का आता है सर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो हम 20,000 की जगह 25,000 कर देते हैं, तो 2 बास्केट का मतलब हो गया 2 लाख। तो हम 2 बास्केट 2 लाख की बनाएंगे, यानी कि एक बास्केट अब 1 लाख की हो गई और एक स्टॉक को एक बास्केट में अगर हम ये बाय डिफॉल्ट, आप ये देखिए नीचे, बाय डिफॉल्ट एक बास्केट में वो 4 स्टॉक मान के चलता है। तो इसका मतलब अगर हम एक बास्केट पे 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो एक स्टॉक के ऊपर हमारा 25,000 रुपया लगेगा। तो आज हम पर स्टॉक 25,000 लगाने जा रहे हैं। 2 बास्केट बनाएंगे, ये मैंने सेव कर दिया। अब हमारी एड मॉम 70 जो है वो हमने एक्टिवेट कर दिया है। एड मॉम 70 की सेटिंग्स में जाते हैं, ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो के साथ काम करेगी। 4 बाय 1 सेल करेगा अगर बिगेस्ट ट्रेंड अप है, बिगेस्ट ट्रेंड डाउन जैसे अभी है तो 1 बाय करेगा और 4 सेल करेगा। साथ में एडवांस डिक्लाइन रेशियो से ही पूछ के ये काम करेगा। नीचे इसकी हमने निफ्टी के हमने ये टारगेट्स दिए हुए हैं, निफ्टी के स्टॉक्स के, और ये हमारा स्टॉप लॉस है 0.35, और यहाँ हमने नॉन निफ्टी के टारगेट दिए हुए हैं, नॉन निफ्टी स्टॉक्स के, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, तो हम सेव कर देते हैं। तो ये तो अभी हमने सेव कर दिया। अब चलते हैं वापस अपने चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखा रहे हैं और अभी हम 25,838 पे आ चुके हैं और नीचे का जो लो लगा था वो लगा था करीब 25,809। तो ऑलमोस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड। हम कल की एवरेज यानी कि कल का पाइवट से भी नीचे है, तो डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बियर बास्केट ही बननी चाहिए। 2 बास्केट बनाई है तो 8 सेल की पोजीशंस हमारी क्रिएट होंगी 25,000 पर स्टॉक के ऊपर। तो लेट्स वेट, जब तक अभी भी 5-7 मिनट हैं, आप लोग भी मेडिटेट करिए।
देखिए, मेडिटेट करना इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग बहुत काम हो जाएगा और काम दिमाग के साथ, पेशेंस के साथ ही ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो अगर आप करेंगे तो ही आप सफल होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है और डिसीजन मेकिंग अगर क्विक के साथ साथ गलत हुई, सही नहीं हुई, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए 5-7 मिनट मेडिटेट करिए। चलिए अपडेट करते हैं एक बार। दोनों कैंडल बन चुकी हैं। बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड है, पाइवट के हम नीचे हैं और चलते हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर 8 बाय और 14 सेल, तो इसका मतलब अभी भी जो डिक्लाइन रेशियो है वो डाउनवर्ड है। और अब हमारी जो बास्केट बनेगी, हमने जो स्ट्रैटेजी ले रखी है वो ले रखी है एड मॉम 70। एड मॉम 70 के अंदर डिक्लाइन रेशियो ज़्यादा है और बीटी डाउन है, तो 1 बाय 4 सेल। तो 4 सेल का मतलब हो गया, हमने 2 बास्केट बोली हुई है तो 8 सेल और 2 बाय, लेकिन डिक्लाइन रेशियो ज़्यादा है तो इसलिए 8 तो सेल करेगा, 2 बाय नहीं करेगा। तो हम बास्केट में जाएंगे, अब हम देखेंगे कि वो हमको 8 सेल करके देगा आज। तो इसने 8 सेल, देखते हैं जरा, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए 1 से लेके 8 तक 8 स्टॉक सेल कर दिए। कौन कौन से? एस, एबीबी, आईआर, एफसी, एलआईसी हाउसिंग, एसजेवीएन, इक्रा, एपटेक और डेन। एपटेक जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। मेरे ख्याल में ये एपटेक जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में अलाउड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर ऑफ बटन भी नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसको आगे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर ये रिजेक्शन का रीजन आ जाएगा, ये हमारा सौदा नहीं हुआ। इसका मतलब 8 में से हमारे इस समय 7 सेल हो चुके हैं और 2 बाय जब करेगा जब हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ जाएगा, यानी कि एडवांसेस की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर ये अब हमने सेल कर दिया है। चलते हैं एक बार बजाज की विंडो पर, वहाँ पर चेक कर लेते हैं। चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो सौदे हमारे गए हैं वो मार्केट में चले गए कि नहीं। अब ये देखिए, एक डेन, इक्रा, एसजेवीएन, एलआईसी, आईआरएफसी, एबीबी, एस, 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक सेल कर दिए हैं। 25 हजार के आज हमने सेल करे हैं। एक स्टॉक 18,700 का है इकरा, क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा है, 6200 रुपये का स्टॉक है। अगर 3 ही शेयर करें, अगर 4 करता तो 25,000 से ज़्यादा चला जाता, इसीलिए इसने 3 ही स्टॉक करे हैं। तो टोटल मिला के 25 हजार की आज हमारी पोजीशन है। 8 सेल हम कर चुके हैं। अभी M2M 11 रुपये का प्रॉफिट है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 36 रुपये का LIC में है, सबसे ज़्यादा नुकसान 15 रुपये का SJVN में है। और अगर हम चलते हैं वापस चार्ट्स पे, तो चार्ट्स डाउनवर्ड है, अगली कैंडल ग्रीन बन रही है। देखेंगे आगे जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे अब हम भी अपनी बास्केट्स को मार्केट के अकॉर्डेंस में करते रहेंगे। तो चलिए वेट करते हैं। तो चलिए 10 बज गए हैं, एक बार अपडेट करते हैं। पहली 2 कैंडल्स पे लगातार ट्रेंड डाउनवर्ड, बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड है और हम पाइवट के भी नीचे चले गए थे। अब इस कैंडल पे हम वापस पाइवट के ऊपर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड, अभी जो हमने केवल सेलिंग साइड की पोजीशंस बना रखी हैं, हाँ, उसमें हमको कुछ ना कुछ बाय जरूर ऐड करना चाहिए इस कैंडल को देखते हुए। तो चलिए देखते हैं, इस 10 बजे जैसे स्क्रीनर हमारा अपडेट होगा हम कुछ बाय के स्टॉक्स जरूर ऐड करेंगे। अब तो एक बार अपडेट होने दीजिए स्क्रीनर को, फिर कुछ बाय के स्टॉक्स एक बार चेक करके हम अपडेट करते हैं। चलिए अपडेट करते हैं एक बार। 10:06 हो चुके हैं, हम अभी भी पाइवट के ऊपर हैं और अभी तक हमने जो पोजीशंस ले रखी हैं वो केवल सेल साइड की ले रखी हैं। तो चलिए कुछ बाय की पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। तो एक बार अपडेट करते हैं। 4 बाय और 8 सेल, अभी भी डिक्लाइन रेशियो ज़्यादा है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ बाइंग की पोजीशंस ऐड करनी है। तो अब IIFL 25,000, बैंको 25,000, FSL 25,000, बैंक इंडिया 25,000। तो ये 4 अब हमने बाय कर दिए हैं। तो अब हमारी पोजीशन चल रही है इस समय 4 बाय और 7 सेल। 8 सेल करे थे तो 1 रिजेक्ट हो गया था, तो 7 सेल और 8 बाय। तो चलिए एक बार चलते हैं नेट पोजीशन पर और यहाँ देखते हैं। ये लीजिए 1
दो तीन चार बाय के सौदे हो गए हैं, बैंक ऑफ इंडिया, एफएसएल और आईआईएफएल और बैंको इंडिया। और बिकने में हमारे हैं इकरा, एबीबी, एस, एलआईसी, आईआरएफसी, एसजेवीएन, डेन। टोटल 154 का M2M माइनस में चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट 91 रुपए का एफएसएल में आ रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान 82 रुपए का डेन में हो रहा है। तो अभी तक की ये पोजीशन है। आगे जैसे भी मार्केट का रुख चेंज होता है उस हिसाब से हम अपनी बास्केट्स को और मॉडिफाई करेंगे। चलिए एक बार फिर से अपडेट करते हैं। अब हमारा बिगेस्ट ट्रेंड भी मेरे ख्याल में ब्रीच हो रहा है 25,902 और यहाँ हो गया 275, 245। बिगेस्ट ट्रेंड हमारा अभी 25,945, खैर होने वाला है, थोड़ी देर में हो ही जाएगा जैसे लग रही है कहां। तो बिगेस्ट ट्रेंड ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में बुलिश होने जा ही रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ और बाइंग के स्टॉक्स हम ऐड कर सकते हैं। अब एक्सिस बैंक पहले देखें, एक्सिस बैंक कर तो नहीं रहा, एक्सिस बैंक किया हुआ है, लॉरस लैब, आरती इंडस्ट्रीज, लॉरस लैब भी किया हुआ है, आरती नहीं किया। चलिए आरती को कर देते हैं 25,000। बैंको इंडिया, तो टोटल अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 बाय हो गए अभी, और 1 2 3 4 5 6 हमारे सेल हैं। मुझे लग रहा है एक का स्टॉप लॉस कट गया, डेन का स्टॉप लॉस कट चुका है, 208 रुपए का नुकसान हम बुक कर चुके हैं। और इस समय सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो 200 रुपए का है एफएसएल में, और सबसे ज्यादा नुकसान 208 रुपए का डेन में है। टोटल M2M 314 माइनस में चल रहा है और अभी तक हम पोजीशन ऑलमोस्ट अपनी बैलेंस कर चुके हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ये आरती, लॉरस लैब, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एफएसएल, बैंको और आईआईएफएल ये हमने बाय कर रखा है, बाकी हमारे नीचे वाले सेल में है। वेट करते हैं, अभी जैसे सिचुएशन होगी फिर और चेंज करें। चलिए अपडेट करते हैं एक बार। 10:31 हो चुके हैं, बिगेस्ट ट्रेंड अपवर्ड हो गया है। और अगर मैं स्क्रीनर पर चलूं तो 4 बाय 4 सेल, तो दोनों बाय सेल बराबर हो गए हैं। और अब मैंने अपनी जो स्ट्रैटेजीज चल रही थी उसको मैंने यहाँ पर इनएक्टिव कर दिया है, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मैनुअल ट्रेड कर ही रहा हूँ और मैंने अपने आप ही मैनुअली स्टॉक्स को ऐड कर लिए हैं, तो मुझे अब इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो मैं वापस अप ट्रेंड पे जाता हूँ और अप ट्रेंड में देखता हूँ लॉरस लैब हम कर चुके हैं, बैंको कर चुके हैं, बीएससी नहीं किया है शायद, इसको ऐड करें जरा। बीएसई नहीं किया है हमने, तो बीएससी ऐड कर लेते हैं 25,000। इंडस टावर, और इंडस टावर देखिए जरा, टावर भी नहीं है, ऐड कर देते हैं। तो अब हमने 2 और ऐड कर दिए, इंडस टावर और बीएससी। अब टोटल मिला के हमारे पास अगर मैं जाता हूँ नेट पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 बाय के स्टॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सेल के स्टॉक्स हैं। 470 रुपए M2M नेगेटिव में चल रहे हैं हम, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो 208 रुपए का डेन में है, स्टॉप लॉस कट चुका है। 187 रुपए का प्रॉफिट एफएसएल में है, जिसमें 3 टारगेट मिल गए हैं। तो टोटल नुकसान 467 का अभी तक। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे मार्केट कैसा चलता है और हमारे स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते। चलिए आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। फाइनली हमने देखा सुबह डाउनवर्ड था मार्केट, उसके बाद वापस करीब 10:30 बजे बिगेस्ट ट्रेंड फिर से बुलिश हुआ। सारा दिन मार्केट बुलिश रहा और उसके बाद करीब 1:45 बजे के बाद मार्केट ने फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट लिया। तो आज कितनी बार ट्रेंड चेंज हुआ, पहले सुबह डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। तो एक ही दिन में, यानी कि 4 घंटे की इंट्राडे ट्रेडिंग में 3 बार अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो एक बहुत ही मुश्किल दिन फिर से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। मैंने बार बार बोला है, इंट्राडे ट्रेडिंग में जब भी आसानी से पैसा आता है जब मार्केट वन वे होता है, या तो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो भी थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब मार्केट दिन में 3 बार या 4 बार ट्रेंड बदलता है। तो ऐसे में प्रॉफिटेबल होना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन फिर भी
हमने सुबह यहाँ एक डाउनवर्ड मूवमेंट के हिसाब से बेयर बास्केट बनाई, उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से अपनी बास्केट को बैलेंस किया, हमने बाय के स्टॉक्स लिए। हालांकि हम बाय के स्टॉक्स और ले सकते थे, लेकिन हमको ज़्यादा स्टॉक्स मिल ही नहीं रहे थे, तो हमने जितने मिले हमने उसको लिया। फाइनली हमने वेट किया और लास्ट में मार्केट फिर से नीचे आया। तो चलिए एक बार चलते हैं हमारी बास्केट्स पर, या मैं आ गया हूँ बास्केट्स पर। ये देखिए, सुबह पहले हमने सेल के ट्रेड बनाए, हमने 8 सेल किए, उसके बाद हमने बाय पोजीशंस क्रिएट करी और लास्ट करीब हमने 1:49 तक हमने जो हमको कुछ बाय के ट्रेड्स मिले 8-9 ट्रेड, वो हमने बाय किए। और फाइनली अब हम चलते हैं बजाज पर और देखते हैं कि क्या नेट पोजीशन रही। 25 रुपये M2M प्रॉफिट, बीच में 200 रुपये का नुकसान था, अब वापस 25 रुपये का प्रॉफिट। मतलब आज का सेशन मेरे हिसाब से ना तो प्रॉफिटेबल रहा ना नुकसान में रहा। अब आप ये देखें किस किस में, लॉरेंस रैप में 231 का प्रॉफिट आया है, 222 का प्रॉफिट आया एस में, 156 का एबीबी में, 148 का एलआईसी में, 119 का इंडस टावर में, 118 का एक्सिस बैंक में, 118 का डाबर में, 106 रुपये का एफएसएल। और माइनस में अगर मैं जाऊं तो जीपीपीएल का नुकसान 224, 208 डेन का, 194 बैंकों का, 185 आर्थिका एंड सो। तो नेट में कुछ भी M2M जो है वो आज वो रहा नहीं है, ना तो प्रॉफिटेबल रही आज की पोजीशन ना हमारा। और ये पूरी पोजीशन हमारी कट गई है 3:06 पे। 15.70 M2M प्रॉफिट आया है। अगर मैं चलता हूँ अपने स्क्रीनर पर और वहां पर इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये सारे सौदे खत्म हो गए। नीचे चलते हैं और ये 14.15 का नेट प्रॉफिट। हालांकि 150-200 रुपये की ब्रोकरेज ही लग गई होगी, तो मेरे ख्याल में 250 रुपये का हमारा नेट में नुकसान ही आया आज पूरे दिन में। लेकिन एनीवेज एक मुश्किल दिन, और हम अगर 250 रुपये में नुकसान में छूटते हैं तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो हम कभी भी कवर कर लेंगे। लेकिन एक लर्निंग भी मिली और मेरे ख्याल में एक मुश्किल दिन से सीखने को भी बहुत कुछ मिला। 3 दिन में 3 बार ट्रेंड चेंज हुआ और फाइनली हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे छूटे हैं। केवल एक ही हमने काम किया, हमने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा और हम मार्केट के हिसाब से चलते रहे। लेकिन देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम डिसिप्लिन में रहें और मार्केट के साथ साथ चलें। बाकी रही बात मार्केट किसी समय भी, अब यहाँ पर मार्केट ने पूरा ही अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट होते हैं। ऐसे में ना तो आपको कोई बाय के स्टॉक्स मिलेंगे ना बहुत ज़्यादा सेल के स्टॉक्स मिलेंगे। तो ऐसे में अगर आपने बस सही स्टॉक्स को चूज कर रखा है तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और चलिए फटाफट चलते हैं हमारे बैक टेस्टिंग पे। अब मैं आ गया हूँ बैक टेस्टिंग पे, बैक टेस्टिंग के रिजल्ट नोट करते हैं। सबसे पहले एडमॉम 45 का रिजल्ट देखेंगे 13 तारीख। एडमॉम 45 में हमारा टोटल आज का प्रॉफिट है 453 रुपये। चलिए हम जरा एक्सेल खोल, 453 का प्रॉफिट पहली स्ट्रैटेजी। उसके बाद हम चलते हैं हेज 45। हेज 45 बैक टेस्टिंग को क्या कह रहा है, 310 का नुकसान माइनस 310। बहुत बढ़िया है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बैक टेस्टिंग अपने आप में एक एआई और मशीन लर्निंग जो है, ये वाकई में हमारे लिए 622 का नुकसान है इसमें, माइनस 622। मुश्किल दिन के अंदर भी अगर स्ट्रैटेजी जो अपने आप काम कर रही है वो अगर छोटे लॉक्स के साथ हमको निकाल रही है तो वो भी, इसमें ज़्यादा नुकसान आया 2154 रुपये, माइनस 2154। तो ये था हेज 70 में 2154 का नुकसान है। एडमॉम 70 में 622 का नुकसान है। हेज 45 में 310 का नुकसान है। एडमॉम 45 में 453 का प्रॉफिट है। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारी कैलकुलेशन अभी चालू रहेगी। 20 दिन 22 दिन के बाद इनके रिजल्ट्स निकालेंगे चारों स्ट्रैटेजीज के, कि कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक रही। और इसके साथ साथ जैसे भी
जो कुछ भी अभी चल रहा है उसके हिसाब से उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज में जो चेंजेस होने हैं वो भी हम करेंगे ताकि हमारे रिजल्ट्स और बेटर हो पाए। और शायद यही एक बैक टेस्टिंग का एक बहुत बढ़िया फीचर है जिससे हम अपने जो चेंजेस हैं बिना उनको नुकसान को फिजिकली लिए हुए मार्केट में अपने बिना पैसे खोए हुए हम यहाँ उन जो गलतियां हैं उनसे सीखते हैं और साथ में उनमें मॉडिफिकेशन भी हम अपनी स्ट्रैटेजीज में कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ, लेसन, आज का लेसन यही रहा कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा अगर एक ही दिन में निफ्टी अब का जो ट्रेंड है वो 3 या 3 से ज्यादा बार चेंज होता है, वो अपने आप में बहुत एक मुश्किल दिन होगा। ऐसे में तो कोशिश बस यही हो जाए कि अपने नुकसान कम से कम हो, और वो एक बैड डे ही माना जाता है। लेकिन इस बैड डे को नॉर्मल डे बनाना एक होशियार और एक समझदार जो ट्रेडर है वो ही कर सकता है। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.